एक समय के बाद शंभू नामक एक आदमी था। वो बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। वो अक्सर बड़े व्यापारियों का देखता था। वो सोचता था कि एक दिन वो भी बड़ा व्यापारी बनेगा। एक दिन उसने दो व्यापारियों को आपस में बात करते हुए सुना। एक व्यापारी दूसरे से कह रहा था, व्यापार करने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती, इसके लिए मेहनत, लगन और चतुराई की भी जरूरत होती है। अगर कोई चाहे तो मरे हुए चूहे से भी व्यापार शुरू किया जा सकता है। शंभू ने यह बात ध्यान से सुनी। तब उसने मरे हुए चूहे को देखा। उसने सोचा, मेरे अंदर मेहनत और चतुराई तो है, फिर मैं इस चूहे से ही व्यापार क्यों ना शुरू करूं। शंभू ने यह मरा हुआ चूहा को उठा लिया। उसी समय एक सेठ अपने बिल्ली को गोद में लेकर वहां से गुजर रहा था। बिल्ली ने चूहे को देखा। वो चूहे को पाने के लिए बेचैन होने लगा। सेठ ने शंभू को पूछा, भाई क्या तुम्हें चूहे बेचोगे? शंभू कुछ देर तो सोचने का नाटक करने लगा। फिर उसने कहा, हाँ मैं इसे बेच सकता हूँ। सेठ ने शंभू को एक सिक्का दे दिया। शंभू ने सिक्का लिया और आगे चल पड़ा। अब वो सोचने लगा, ये एक सिक्के का क्या किया जाए। तभी उसे रास्ते में एक प्याऊ दिखाई दी। वो लोग पानी पी रहे थे। कुछ लोग प्याऊ वाले को धन्यवाद दे रहे थे, कुछ लोग उसे पैसे दे रहे थे। शंभू ने सोचा, क्यों ना मैं भी लोगों को पानी पिलाऊं। उसने एक घड़ा खरीदा। उसने ठंडा पानी भरा। फिर वो खेतों के पास जाकर बैठ गया। दिन भर काम करने के बाद किसान वहाँ आए। वो बहुत थके और प्यासे थे। शंभू ने उसे ठंडा पानी पिलाया। किसानों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने शंभू को कुछ फूल दे दिए। शंभू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस फूल से भी कमाई की जा सकती है। वो फूल लेकर मंदिर के बाहर पहुंच गया। वो वहाँ बैठकर फूल बेचने लगा। मंदिर में पूजा करने आए लोग उनसे फूल खरीदने लगे। शंभू को अच्छे पैसे मिलने लगे। अब उसकी एक नई तरकीब मिल गई। दोपहर में वो किसानों का पानी पिलाता, किसानों से फूल देते और शाम को वो उस फूलों को मंदिर में बाहर बेच देता। धीरे धीरे शंभू के पास पैसे जमा होने लगते। एक दिन उसने सुना, एक बड़ा व्यापारी 500 घोड़े लेकर अगले महीने शहर आने वाला है। ये सुनते ही शंभू ने दिमाग में एक नई तरकीब आई। उसने घड़े में पानी और गुड़ मिलाकर शरबत बनाया। फिर वो जंगल की ओर चला गया। वो बहुत से घाट काटने वाले लोग काम करते थे। शंभू ने उन्हें मुफ्त में सब मिलाया। घाट काटने वाले लोग शंभू से बहुत खुश हुए। वो उसके लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन शंभू ने कहा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तभी मैं आपसे मन्नत मांगूंगा। कुछ समय के बाद बहुत सही समय आ गया। घोड़ों का व्यापारी अपने 500 घोड़ों के साथ शहर पहुंच गया। शंभू तुरंत घाट काटने वाले लोग के पास गया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी उनके सामने रख दी और कहा, आज आपने जितनी भी घास काटी है वो सारी मुझे बेच दीजिए। घास काटने वाले तुरंत तैयार हो गए। शंभू ने शहर की सारी घास खरीद ली। और बाजार में घास का एक भी बड़ा ढेर नहीं था। जब घोड़ों का व्यापारी शहर पहुंचा तो उसे घोड़ों के लिए घास नहीं मिली। वो बहुत परेशान हो गया। तभी उसे शंभू के पास घाट का बड़ा ढेर दिखाई दिया। शंभू के पास 500 घोड़े के लिए पर्याप्त घास थी। व्यापारी ने पूछा, इस घास की कीमत कितना है? शंभू ने कहा, 1000 सिक्के। व्यापारी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे घोड़ों के लिए घास चाहिए, इसलिए उसने शंभू को 1000 सिक्के दे दिए। अब शंभू के पास बहुत अधिक पैसा हो गया। कुछ दिन के बाद एक जहाज शहर में बहुत सारा सामान लेकर आया। शहर के बाकी व्यापारी पहुंचे नहीं थे, तो अभी शंभू के पहले ही वहां पहुंच गया। उसने 1000 सिक्के अग्रिम दी और जहर का सारा माल खरीद लिया। जब शहर के दूसरे व्यापारी वहां पहुंचे तो उसके लिए माल बचा ही नहीं था।
उसने शंभू से ही माल खरीदना पड़ा। शंभू ने उससे पैसे लिए और जहाज बालू के उनकी पूरी कीमत चुका दी और पूरे शहर में शंभू की चर्चा होने लगी। तभी व्यापारी उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगे। कुछ समय के बाद शंभू उस व्यापारी के घर गया। ये वही व्यापारी था जिसके बात सुनकर शंभू ने अपना व्यापार शुरू किया था। शंभू ने उसके सामने सोने का एक चूहा रखा और कहा, आप मेरे गुरु हैं, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी, इसलिए ये सोने का चूहा मैं आपके गुरु दक्षिणा में रूप में देना चाह रहा हूँ। फिर शंभू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। व्यापारी ये सुनकर बहुत खुश और हैरान हुआ। उसने कहा, शंभू, तुम्हारे जैसा योग्य युवक मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह के एक छोटे से मरे हुए चूहे से शुरू किया शंभू का व्यापार उसे एक बड़ा व्यापारी बना दिया। तो दोस्तों, कहानी का सीख है, पैसा ना होने पर भी मेहनत और लगन से शुरुआत की जा सकती है। सही सोच और चतुराई से छोटी चीज को भी बड़े अवसर में बदला जा सकता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, मेहनत करते रहिए, अवसर खोजते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।